बिहार में एक बार फिर से बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन हो चुका है। बाबा बागेश्वर वाले ने अपने दरबार का शुभारंभ बाबा गरीबनाथ के जयकारे लगाकर किया। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ में महादेव विराजमान है। ये बिहार की काशी नगरी है। लाखों की भीड़ उन्हें देखने के लिए उमड़ी रही। इस ऐतिहासिक भीड़ को देखकर धीरेन्द्र शास्त्री गदगद हो गए और कहा कि बिहार मुझे बेहद पसंद है और यहाँ आने के लिए मैं हमेशा बेताब रहता हूँ। उन्होंने कहा कि यह बाबा गरीबनाथ की धरती है और यहाँ आकर मैं अभिभूत हो गया हूँ। गली मोहल्ले में लोगों का धर्म के प्रति ये जज्बा देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। इस दौरान उन्होंने दिव्य दरबार लगाया और लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निदान किया। धीरेन्द्र शास्त्री पाकिस्तान पर हमलावर दिखे और कहा कि हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान एक तरह से बिगड़ैल औलाद है। वह सुधरना नहीं चाहता, इसलिए हमारी सेना उसे सुधारने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने पाक के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया और हम सभी को भारतीय सेना के पराक्रम पर गर्व है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान चीन के मिसाइल पर भरोसा करता है, जबकि भारत के लोग चीन के चार्जर पर भी भरोसा नहीं करते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमारी बहनों का सुहाग सिंदूर उजाड़ा तो हमने सिंदूर ऑपरेशन चलाया। अभी तो हमने सिंदूर ऑपरेशन किया है, जबकि हल्दी मेहंदी और मंगलसूत्र का ऑपरेशन बाकी है। हिंदू राष्ट्र और राम राज्य पर बात करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अगर कोई मुझसे पूछे कि आप क्या चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए, जहाँ राम राज्य हो। हमारा सपना है कि हमारा भारत हिंदू राष्ट्र बने, जिसमें मंदिरों में खूब भीड़ हो और सड़कों पर तूफान हो। इस तूफान में खड़ा हमारा भारत हिंदू राष्ट्र हो। हमें इसे पूरा करने के लिए सभी हिंदुओं को एक रहना चाहिए और आपसी प्रेम और भाईचारे के बनाए रखना चाहिए, ताकि कोई भी आंख दिखाने से पहले 100 बार सोचे। बाबा ने कहा कि हिंदू राष्ट्र के लिए वह 7 नवंबर से 10 दिन की पदयात्रा पर निकलेंगे। जातीय गणना को लेकर उन्होंने चिंता जताई और कहा कि यह हमारे भारत के विश्व गुरु बनने से सबसे बड़ी बाधक है। उन्होंने कहा, अगर देश में गणना करनी है तो अमीर और गरीब की गणना होनी चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि भारत में कितने अमीर और कितने गरीब लोग हैं। इससे देश के जरूरतमंद लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सकेगा। भारत तभी विश्व गुरु बन सकता है क्योंकि कहते हैं, कंधे से ऊंची हमारी छाती कभी नहीं होती। जाति में बांटने से हिंदू कमजोर होंगे और दुश्मन हावी हो जाएंगे, इसलिए सभी को एक होना चाहिए।